पवित्र नगरी काशी क्षेत्र में काशी जगद्गुरु जी का चातुर्मास अनुष्ठान मंगल महोत्सव तथा जगद्गुरु महास्वामी जी के पट्टाभिषेक के 32वें वर्ष का संभ्रमाचरण का इस समारोह में सिंहासनारूढ़ श्री 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 सार्वधैंडु जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पवित्र चरण कमलों में अनंत भक्ति प्रणाम समर्पित करके इस समारोह में अभी तक जो आपको संचालन के रूप में अपना विचार व्यक्त करने वाले महास्वामी जी दैवड़कर मठ के शठस्थल ब्रह्मी गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महास्वामी जी के चरण कमलों में अनंत वंदना समर्पित करके इस समारोह में सम्मिलित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, सम्मानित लोग और इस समारोह में उपस्थित शब्द भक्तगण, बहुत आनंद होता है इस समारोह में। सुबह से लेकर आज तक कार्यक्रम इतना सुंदर रूप से चल रहा है। 4 महीने से जगद्गुरु महास्वामी जी का अनुष्ठान किसके लिए चल रहा है, इसको सोचने की आवश्यकता है। जगद्गुरु महाराज जी स्वयं त्रास लेकर भक्तों की कल्याण करने के लिए परमपिता परमेश्वर का नामस्मरण करते हुए इस विश्व को मंगल रूप से रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। आज सुबह जगद्गुरु महास्वामी जी के इष्टलिंग महापूजा अति विजृंभण से हुआ। देखकर ऐसा हुआ कि महास्वामी जी के दर्शन से ही आदमी पवित्र हो जाता है। काशी जगद्गुरु जी के दर्शन से जो है ना, आदमी जितना भी पाप करे सब पाप मिट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर उसके पाद कमलों को अगर कोई छूता है, कोई स्पर्श करता है, तो समझ लेना कि वो सुकृति है, पुण्यवान है। अगर स्वामी जी के सामने खड़े होकर बात करता है, समझ लेना कि वही वीर शैव है, वही वीर शैव है। स्वामी जी जगद्गुरु महाराज जी लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए 4 महीने तक अनुष्ठान किए हैं। अनुष्ठान का फल भक्तों के कल्याण के लिए सौंप दिए हैं। भक्तों के कल्याण के लिए आदमी पैदा होता है, आदमी मरता है,
एक बार फरीद करके एक सूफी संत रहा। एक भक्त ने उनसे पूछा कि जीवन का परिभाषा क्या है। जीवन की परिभाषा, उसके बारे में हम समझना चाहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। तो फरीद इतना सुंदर बताया, वो सूफी संत रहा। उसने बताया कि आदमी धरती पर जन्म लेता है, उसके पास सांसें तो होती है लेकिन नाम नहीं होता, नाम नहीं होता। जब आदमी मर जाता है तब उसके पास नाम तो होती है लेकिन सांसें नहीं होती। नाम और सांसें से बीच की जो जिंदगी है उसी को जीवन कहते हैं। वो जीवन कैसा रहना चाहिए, तो परोपकार के लिए वो अपना जीवन न्योछावर कर देना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य है, ऐसा फरीद ने बताया। भगवान जो है हमें और आपको आदमी का जन्म दिया है, ये फूकट में नहीं मिला है आपको। अनंत जन्मों के पुण्य कर्म से ये आदमी का जन्म आपको मिला है। इस जन्म में आकर आपको क्या करना है वो समझ लेना चाहिए। वेदव्यास जी का नाम सुने होंगे आप। वेदव्यास जी 18 पुराणों का रचयिता थे। वो 18 पुराण लिख करके समाप्त किए। उनके भक्तों ने उनसे पूछे, इतना पुराण पढ़कर हम अर्थ को समझने में हमारा जिंदगी ही खो जाता है। इतना पुराण पढ़ना हमसे नहीं होता है, इसलिए आप ऐसा बताइए कि 18 पुराणों का जो सार है उसको निचोड़ करके बता दीजिए। कहने पर वेदव्यास जी कहते हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, पापाय परपीडनम। अगर तुम आदमियों को, प्राणियों को, पौधों को, पेड़ को तुम सहायता करोगे, उनकी सेवा करोगे, तब समझ लेना कि ये पुण्य का काम है। अगर किसी आदमी को आप चोट पहुंचाए, किसी आदमी को आपने गाली दिया, तो समझ लेना कि आपने पाप किया है। क्योंकि मनुष्य प्रपंच में आने के बाद केवल पुण्य कर्म करना उनका कर्तव्य होता है। आपने सुना होगा उत्तर भारत में एक राजा रंतिदेव करके राजा हुए हैं। वो बड़े सम्राट थे, बहुत पैसा था उनके पास, जमीन थे, पैसे थे, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। पैसे से शांति नहीं मिलता, अधिकार से शांति नहीं मिलता, जमीन खरीदने से शांति नहीं मिलती। शांति किससे मिलती है? अगर आप घर बार छोड़कर जगत गुरु महाराज जी के सन्निधान में आकर इतना रात होते हुए भी ठंडी के मौसम में बैठकर जो सुन रहे हैं, समझ लेना कि ये पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम है। राजा रंतिदेव को पैसे से संतृप्ति नहीं मिला,
राज्य के अधिकार का संतृप्ति नहीं मिला, तब उसने जंगल में जाकर 41 दिन तक घोर अनुष्ठान किए। महाराज जी 4 महीने अनुष्ठान किए और वो राजा जो है केवल 41 दिन तक अनुष्ठान किए। करने के बाद उनकी भक्ति को देखकर परमपिता परमेश्वर जो है उनके सामने आए और पूछे कि क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे अनुष्ठान से मैं संतृप्त हो गया हूं, क्या चाहते हो मांग लो, मैं दे दूंगा। अगर आप होते, हम होते तो कुछ भी मांग लेते। कोई एमएलए बनना चाहते थे आप लोग, कोई मिनिस्टर बनना चाहते थे, कोई राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन वो राजा रंतिदेव क्या मांगा मालूम है? वो राजा रंतिदेव ने मांगा, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानाम प्राणिनामार्थिनाशनम। उसने मांगता है, भगवान न त्वहम कामये राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ना पुनर्भवम, मृत्यु और पैदा होने के चक्कर में भी हम नहीं पड़ने वाले हैं। तो भगवान ने पूछा कि इस दुनिया में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ आपको मालूम नहीं है क्या? पूछे तो उसने कहा कि मालूम है। और मांगो, क्या मांगते हो? नहीं नहीं, ये पुरुषार्थ चारों नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वो बताते हैं, न तो हम कामये राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। तो परमात्मा पूछता है कि और क्या चाहिए? जो प्राणी इस संसार में दुख से संतप्त है, जो प्राणी इस संसार में दुख से संतप्त है, दुख से बाधित है, दुख से व्याकुल है, उस क्षमता, हे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर पार्वती नंदन परमपिता परमेश्वर, मुझे दे दो, ऐसा मांग। आप लोगों को प्रकाश देता है। वैसे ही हमारे काशी जगत गुरु जी महाराज जो है ना, सब त्रास झेल कर हम और आपको सुखी रखने के लिए 4 महीने तक भगवान का ध्यान किए हैं। समझ लेना चाहिए कि कितना बड़े लोग हैं हम। ऐसे जगत गुरु जी को हमने पाया, ऐसे जगत गुरु जी को हमने पाया। आश्चर्य लगता है, 4 महीने तक कोई स्वामी जी अनुष्ठान नहीं करते, 41 दिन तक, 12 दिन तक, 24 दिन तक करते हैं। 4 महीने तक महाराज जी अनुष्ठान किए हैं आपके कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए महाराज जी अनुष्ठान किए हैं। आपकी ओर से, हमारी ओर से हजारों करोड़ नमस्कार उनके पादों में हम समर्पित करने पर भी वो कम है, ऐसा कहकर, क्योंकि अभी महाराज जी का आशीर्वाद हमको भी सुनना है, आपको भी सुनना है, इसलिए अपना संक्षिप्त प्रवचन समाप्त करता हूँ।